हेलो, मैं चेमिस्ट्री क्लास 10। बेटा कैसे हैं आप लोग? एकदम बढ़िया, तंदुरुस्त। पढ़ाई अच्छे से हो रही है बेटा? हाँ सर, अच्छे से हो रही है, बहुत बढ़िया बेटा। तो दिस इज मेंटोर बेटा, दुष्यंत भोला सर। नाम तो आपको जानते ही होंगे, पता लग गया होगा, अब तक तो याद भी हो गया होगा। बेटा क्लास 10th के स्टूडेंट्स, आज जो चैप्टर है वो है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। हाँ, थोड़ा अटपटा सा है, लेकिन चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। करें स्टार्ट? चलिए आइए देखते हैं कि कौन से फुटप्रिंट की बात हो रही है जो कि फीट ही नहीं है। क्या ये पॉसिबल है भाई? देखते हैं कि पॉसिबल है नहीं है, समरी बता देगी। आइए बेटा समरी पे आते हैं, देखते हैं कि क्या क्या चैप्टर में हुआ था। इस चैप्टर के जो मेन किरदार है उनका नाम है ग्रिफिन। बेटा क्या नाम है? ग्रिफिन। तो जो स्टोरी है, एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था ग्रिफिन। और ग्रिफिन को एक शौक चढ़ा, जुनून चढ़ा गायब हो जाने का, मतलब कि इनविंसिबल। देखते हैं जरा। जैसे आपको पता होगा कि साइंटिस्ट लोग जो है वो कुछ ना कुछ डिस्कवरी करते ही रहते हैं। तो क्या हुआ जरा देखो। वो काफी समय से डिस्कवर कर रहे थे तरीकों को। तरीका क्या था? तरीका यह था, जिस तरीके को अपना के कोई भी व्यक्ति इनविजिबल हो जाए। क्या हो जाए? इनविजिबल, गायब हो जाए। सुनने में थोड़ा अटपटा है, बट ये सच है। और फाइनली काफी सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद ग्रिफिन जो साइंटिस्ट थे, उनको तरीका मिल गया, फॉर्मूला मिल गया गायब होने का। क्या किया उन्होंने? स्वेलो का मतलब क्या है बेटा? लिख सकते हो आप, निगलना। क्या बोला मैंने? निगलना। ठीक है। तो उन्होंने कुछ रेयर ड्रग्स निगले, स्वेलो किए, और उसी वजह से वो क्या हो गए? इनविजिबल हो गए, गायब हो गए, मिस्टर इंडिया बन गए। और इनविजिबल होने के बाद ही सबसे पहले जो नोटिस में आए वो दो बॉयज थे, उनके नोटिस में आए। क्या था? टू बॉयज इन स्टेयरकेस, सीढ़ियां ऑफ अ हाउस where they could just see his footsteps and started following him. क्या हुआ? थे तो वो गायब। जैसे वो सीढ़ी चढ़ रहे थे तो सीढ़ियों पे पैरों के निशान थे, बट पैर नहीं दिख रहे थे। अब दो लड़कों ने देखा, बहुत उनको अजीब लगा, फॉलो किया उन्होंने स्टेप्स को, और दे फॉलो इट अंटिल द फुट स्टेप्स आर फेंटर एंड कैन नॉट बी सीन। जब तक फॉलो किया फुटस्टेप्स को, जब तक वो गायब नहीं हुए। चलो जी, ये तो बात रही आपकी यहां तक की। बढ़ते हैं कहानी के अगले पहलू पे। ग्रिफिन को, जबकि वो इनविजिबल थे, क्योंकि इनविजिबल थे, उनके बॉडी पे कोई भी कपड़ा नहीं था, नेकेड थे एकदम। इसी वजह से उनको लगी सर्दी, ठंड लगी। ठंड लगने पे उन्होंने ढूंढा इलाज इसका। क्या हुआ? वो एक मॉल में गया। ग्रिफिन एक मॉल में गए, किस चीज के लिए? थोड़ी गर्माई के लिए, वार्मथ के लिए। स्टोर में घुस गए वो मॉल के अंदर, और मॉल का जो स्टोर था वो बंद हो गया। तो ग्रिफिन ने डिसाइड किया कि मैं स्टोर में जो कुछ गर्म कपड़े रखे हैं वो पहन लेता हूं वार्मथ के लिए। क्लियर है बेटा? बड़े आगे, गुड। अब भाई सर्दी भी लग रही थी, और वो बेचारा तो नहीं कहूंगा, खैर में भूखे भी थे वो। तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया? कुछ कपड़ों को निकाला बॉक्स में से, उनको पहना। उसके बाद वो जो मॉल के अंदर स्टोर था, स्टोर की किचन में गए, ऑफ अ रेस्टोरेंट, और वहां पर ध्यान रखना, पूछ लेगा वो एक नंबर में, उन्होंने क्या क्या खाया? नंबर 1, कोल्ड मीट खाया, क्योंकि वो भूखे थे, और उन्होंने कुछ वहां पर कॉफी पी, क्योंकि उनको सर्दी लग रही थी। ठीक है, ये तो किस्सा हो गया। तो पहला किस्सा क्या था? दो लड़के उनको देखा जब तक वो स्टेप्स वैनिश नहीं हुए। दूसरा क्या था? वो मॉल में गए। क्यों गए मॉल में वो? क्योंकि उनको सर्दी लग रही थी। मॉल के स्टोर में गए, स्टोर में जाके छुप गए, किसी को दिख नहीं रहे थे, वो इनविजिबल थे। स्टोर वो बंद हो गया। बंद होने के बाद वो अंदर ही रह गए, और अंदर रहने के बाद उन्होंने कुछ कपड़े को अनबॉक्स किया, पहना।
और पहनने के बाद वो रेस्टोरेंट के किचन में गए और वहां पर उन्होंने क्या खाया बेटा? कोल्ड मीट एंड कुछ कॉफी पी। क्लियर है? ग्रेट। इसके बाद ग्रोसरी जहां राशन मिलता है वहां पर गए वो, उन्होंने कुछ मिठाइयां खाई, दावत करी और कुछ वहां पर रेड वाइन उन्होंने कंज्यूम करी, पी। एंड देन ही फॉल्स अस्लीप ऑन अ पाइल ऑफ कोइल्स। वहां पर एक कोइल्स का मतलब मैं बताना चाहूंगा, वहां पर ब्लैंकेट्स थे, कुछ ब्लैंकेट के ऊपर ब्लैंकेट रखा हुआ था बहुत सारे, जिसे बोला गया क्या? पाइल। ठीक है, उसके ऊपर वो गए और वहां जाके वो विश्राम की अवस्था में आ गए, मतलब वो सो गए। और जैसे ही वो सुबह उठे, उनके उठने तक जो स्टोर में काम करते थे असिस्टेंट, वो आ चुके थे और असिस्टेंट ने उनको देख लिया। क्यों? कैसे देख लिया भाई? आप तो कहोगे सर वो तो इनविजिबल थे। बेटा, इनविजिबल जब तक थे जब तक उनकी बॉडी में कुछ कपड़ा नहीं था। कपड़ा पहनते ही वो तो नहीं दिख रहे थे, बट कपड़ा दिख रहा था। ठीक है बेटा, चलिए। अब असिस्टेंट ने उनको चेस किया, पकड़ने की कोशिश की, और फटाफट ही क्विकली थ्रू अवे ऑल द क्लोज। फटाफट ग्रिफिन ने क्या किया ताकि मैं पकड़ा ना जाऊं, सारे क्लोज उतार दिए और दोबारा से वो क्या बन गए बेटा? इनविजिबल बन गए। क्या बन गए? इनविजिबल बन गए। देन स्टार्टेड रोमिंग। रोमिंग का मतलब क्या? घूमना। अराउंड अगेन विदाउट एनी क्लोथ। अब वो बिना कपड़ों के घूम रहे थे। कहां घूम रहे थे बेटा? कब घूम रहे थे? कोल्ड विंटर्स में। कहां की विंटर्स थी वो? लंदन। याद रहेगा आपको? बोल दो हाँ या फिर ना। हाँ सर, हमें याद रहेगा। वेरी गुड। कहां घूम रहे थे वो? लंदन, बिना कपड़ों के। क्यों? ताकि उनको कोई पकड़ ना ले, देख ना ले। अब भाई सर्दी तो सबको लगती है। वो डिसाइड करते हैं क्या कि मैं कुछ कपड़े चुरा लेता हूं एक थिएटर कंपनी से जो ड्रामा करती है, जो ड्रामास होते हैं। ठीक है, उस थिएटर कंपनी से मैं कुछ कपड़े चुरा लेता हूं, क्योंकि उनको पता था क्या? ही वो गेट समथिंग देयर टू कवर हिज फेस एज वेल। भाई ड्रामा कंपनी में है तो वो मेकअप वगैरह करते हैं, किसी को क्या बनना होता है, किसी को क्या बनना होता है। तो ग्रिफिन को पता था कि मुझे यहां पर फेस कवर करने के लिए भी कुछ ना कुछ मिल जाएगा। चलो जी, वो चले गए अब थिएटर कंपनी में। वहां पर उन्होंने चुराया कुछ बैंडेजेस, पट्टियां, पट्टी कह सकते हो। क्यों? अपने फेस को कवर करने के लिए। फेस कवर कर लिया बैंडेज से, आंखें भी तो कवर करनी है, डार्क ग्लासेस और एक नकली नाक, फॉल्स नोज। तो जरा पूछा जाए कि थिएटर कंपनी से क्या चुराया, तो आप क्या बोलोगे बेटा? बैंडेज फेस कवर करने के लिए, डार्क ग्लास आंखें कवर करने के लिए, फॉल्स नोज नाक कवर करने के लिए। बोलो हाँ है ना? एंड फोर्थ आइटम क्या है बेटा? अ हैट, उसको कवर करने के लिए। चलिए जी, उसके बाद वो शॉपकीपर को हिट करते हैं और उसका पैसा चुरा के भाग जाते। पैसा भी चुरा लिया, ये आइटम्स भी चुरा ली। उसके बाद उनको क्या रियलाइज हुआ, क्या महसूस हुआ कि भाई लंदन तो बहुत ज्यादा क्राउडेड है। अगर मुझे इनविजिबल रहना है तो लंदन बहुत ज्यादा क्राउडेड है, मैं पकड़ा जा सकता हूं। फिर वो डिसाइड करते हैं कहां जाने के लिए? रिमोट विलेज। रिमोट विलेज का मतलब लंदन से बाहर के विलेज, सिटी में नहीं, गांव में। और गांव में आपको पता है पोल्यूशन एंड पॉपुलेशन दोनों ही कम होता है। बट उनको पोल्यूशन से नहीं, उनको बचना था पॉपुलेशन से। अब भाई वहां वो पहुंचे अपना वो नकली हुलिया बना के। देखिए वहां पर वो 2 रूम बुक करते हैं, और जहां वो रूम बुक करते हैं उसका नाम क्या था? एट एन इन। इन का मतलब यहां पर क्या है? होटल। इन का मतलब क्या है यहां पर? होटल। और विलेज का नाम क्या था? इपिंग। क्या नाम था बेटा विलेज का? इपिंग। तो ग्रिफिन वहां पहुंचते हैं देयर, एंड इट इज स्ट्रेंज फॉर द पीपल फॉर ऑफ इपिंग दैट अ स्ट्रेंजर विद सच अ वियर्ड अपीयरेंस हैज कम टू स्टे एट एन इन। और वहां के लोगों को, जो गांव के लोग थे, बड़ा अजीब सा लगा कि एक अजनबी है और दिखने में काफी भद्दा है। मतलब क्या हुआ इसका?
चेहरे पे पट्टी बांधी हुई है, आंखें भी नहीं दिख रही है, नाक भी नकली है, हैट पहनी हुई है, समझ नहीं आ रहा हो क्या रहा है। काफी वियर्ड लगते थे वो उनको ड्यूरिंग द विंटर सीजन। ठीक है, चलो ये तो बात रही आपकी इपिंग विलेज के इन की। उसके बाद क्या हुआ किस्सा, जरा समझना मेरी बात को। ग्रिफिन का एक समय ऐसा आया जब सारा का सारा पैसा खत्म हो गया था जो कि वो लोगों से चुराते थे। He steals from people, लोगों से चुराया दोबारा, एंड ऑल्सो हिट्स द लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड का मतलब जहां वो होटल में रुके हुए थे, उस होटल में रुकने के बाद जब पैसा ओवर हो गया तो लोगों का पैसा चुराया और उस होटल के लैंडलॉर्ड को भी मारा और उसकी वाइफ को भी मारा when they try to check his room in his absence। हाँ ये सच है। इपिंग विलेज में जो होटल था जहां वो रुके हुए थे, तो उनकी हरकतें काफी स्ट्रेंज थी, काफी अजनबी थी, काफी वियर्ड थी, अजीब थी। तो लैंडलॉर्ड और उनकी वाइफ ने क्या डिसाइड किया, जरा देखते हैं कि इनके रूम में क्या क्या सामान रखा हुआ है। काफी अजीब व्यक्ति रखते हैं ये। और जैसे ही बात पता लगी किसको, ग्रिफिन को, ग्रिफिन ने लैंडलॉर्ड को भी हिट किया इनविजिबल बनके और उनकी वाइफ को भी हिट किया इनविजिबल बनके। मतलब पिटाई तो हो गई, बस ये नहीं पता लगा किसने मारा। बेटा आप मत बन जाना इनविजिबल, आप विजिबल ही ठीक हो मेरे लिए, है ना। अब अगर मैं इनविजिबल बन गया और पढ़ाने आ गया तो आप भाग जाओगे डर के, हैं। चलो अब भाई बहुत ज्यादा कियोस हो गया था कि क्या करे, कंफ्यूजन हो गई थी काफी कि व्यक्ति कैसा है, इसकी हरकतें कैसी है, समझ नहीं आ रहा मेरे को कुछ भी। तो भाई फाइनली एक विलेज में कांस्टेबल थे जो पुलिस में थे, उनको बुलाया गया मदद करने के लिए। बट इससे पहले मिसेस हॉल, बेटा एक और नया कैरेक्टर आया है। मिसेस हॉल कौन थी? वाइफ थी लैंडलॉर्ड की। जरा बताओ कौन थी? लैंडलॉर्ड कहां का? होटल का। क्लियर? वाइफ थी। और मिसेस हॉल पूछती है कांस्टेबल से, क्या क्वेश्चन पूछती है रिगार्डिंग कि ये भाई ये इंसान है कौन और इसने फर्नीचर के साथ क्या किया। हाँ ऐसा ही हुआ था। मैं आपको बता दूं, जो लैंडलॉर्ड को मारा था, उसकी वाइफ को मारा था, ग्रिफिन को गुस्सा आ गया था कि मेरी परमिशन के बिना मेरे रूम में कैसे आए। तो उसने क्या किया, वो रूम में इनविजिबल था, वो आया तो रूम में जो चेयर रखी हुई थी फर्नीचर, वो चेयर उठा के उसने लैंडलॉर्ड को, उसकी वाइफ को मारी। ठीक है। और इसी वजह से दिस मेक्स हिम रियली फ्यूरियस, और काफी एम्बिशियस हो गए थे वो जो कांस्टेबल थे कि अब तो सच का सामना पता लगाना ही पड़ेगा, और पता लगाना पड़ेगा कि भाई ये एक्चुअल में ये इंसान है कौन। द पीपल देन सी अ हेडलेस मैन एंड मिस्टर जेफर्स। मिस्टर जेफर कौन है? जो अभी बात कर रहा था मैं, किसकी बेटा? कांस्टेबल की। वो कांस्टेबल ही है। पुलिस में जो कांस्टेबल है या थे, उनका नाम था जेफर्स। क्या नाम था बेटा? जेफर्स। द कांस्टेबल ऑल्सो फाइंड्स आउट दैट ही वुड हैव टू अरेस्ट अ मैन, कि ऐसे व्यक्ति को मुझे गिरफ्तार करना पड़ेगा जिसका सर ही नहीं है, हेड ही नहीं है। ठीक है। बट दे आर अनेबल टू कैच ग्रिफिन, क्योंकि ग्रिफिन क्या था भाई? इनविजिबल था, किसी को दिखता ही नहीं था। अनेबल क्यों थे? असक्षम क्यों थे? क्योंकि अगेन ग्रिफिन ने अपने सारे के सारे क्लोथ को रिमूव कर दिया था। दोबारा से वो क्या बन गया भाई? इनविजिबल बन गया। इनफैक्ट वो इस हद तक आ गया ग्रिफिन कि ग्रिफिन ने जेफर्स को, जो कांस्टेबल थे, उनको भी मारने का प्रयास किया, जो जेफर उनको पकड़ने का निर्णय ले चुके थे। पकड़ क्यों नहीं पाए? क्योंकि वो क्या बन गया था? इनविजिबल बन गया था ग्रिफिन। तो बात समझ में आई आपको बेटा? तो बताओ जरा, क्या नाम था साइंटिस्ट का? ग्रिफिन। एक्सपेरिमेंट क्या किया? गायब होने का। कैसे हुआ गायब? रेयर ड्रग्स लेके। एम आई राइट और रॉन्ग? उसके बाद उनको क्या हुआ? कोल्ड फील हुआ। कहां गए? मॉल में गए, मॉल के स्टोर में गए, स्टोर में बंद हो गए, वहां से कपड़े अनबॉक्स करे, कपड़े पहने,
कोल्ड मीट और कॉफी, दो चीज कंज्यूम करी। अगली सुबह उठ के क्या खाया उन्होंने, स्वीट्स खाई और रेड वाइन पी। जैसे ही वो उठे, खाने के बाद उठे, खाया, खाने के दौरान ही स्टोर में जो काम करते रहे व्यक्ति, एम्प्लॉइज, वो आ गए। उन व्यक्तियों ने ग्रिफिन को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन ग्रिफिन ने दोबारा से अपने क्लोथ को उतार दिया। ऐसा ही हुआ था ना। उसके बाद क्या डिसाइड किया कि लंदन तो बहुत क्राउडेड प्लेस है, मैं आसपास के किसी गांव में चला जाता हूं जहां पर लोग कम मिलेंगे। गांव में गए। गांव का नाम क्या था भाई, इपिंग नाम था। क्या नाम था, इपिंग। वहां पर कहां रुके वो, एक होटल में रुके, इन में रुके, INN, बोलो है ना, ठीक है। तो वहां पर उस होटल को ऑपरेट कौन करते थे, बताओ जरा, लैंडलॉर्ड और उसकी वाइफ। वाइफ का नाम क्या है, मिसेस हॉल, हस्बैंड का मिस्टर हॉल, ठीक है। कितने रूम लिए थे, 2 रूम लिए थे, एक में रहने के लिए, दूसरे में कुछ एक्सपेरिमेंट करने के लिए, ठीक है। तो ग्रिफिन की एक्सपीरियंस को वियर्ड क्यों बोला गया एपिंग के गांव के द्वारा, क्योंकि चेहरे पे क्या बांध रखा था, बैंडेज। कहां से चुराई थी वो, जरा बता दो, थिएटर कंपनी से। और क्या चुराया था, नूज। और क्या चुराया था, डार्क ग्लासेस। और क्या था, हैट। याद आ रहा है आपको। इसी वजह से उनकी अपीयरेंस लग रही थी क्या, वियर्ड लग रही थी। बोलो आया ना, ठीक है, वेरी गुड। हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, हाँ सर हो जाएगा, वेरी गुड बेटा। उसके बाद कांस्टेबल को क्यों बुलाया गया, हेल्प के लिए। क्या नाम था उनका, जेफर्स। क्या नाम था भाई, जेफर्स नाम था। बट कांस्टेबल भी ग्रिफिन को नहीं पकड़ पाए, क्योंकि वो दोबारा से कपड़े उतार के इनविजिबल हो गया था। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर इंसान के पास दिमाग है, दिमाग सिर्फ 2 जगह में से एक जगह लग सकता है, या तो बहुत अच्छे में या बहुत बुरे में। बहुत बुरे का नतीजा बहुत बुरा ही होता है, और बहुत अच्छे का अच्छा ही नतीजा होता है। तो मेरा कहना यह है कि अगर आपके पास कुछ क्वालिटी है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, तो उसको आप अगर अच्छी जगह यूज करेंगे, प्रयोग करेंगे, तो रिजल्ट भी अच्छा ही आएगा बेटा, है ना। व्हाट डू यू प्रिफर, अच्छाई या बुराई। देखो बुराई किसी को पसंद नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अच्छाई ही प्रिफर की जाती है। तो मेरा मानना यह है कि अच्छी सोच, अच्छे विचार, अच्छे लोग, अच्छे कार्य करने से ही अच्छाई हमारी पर्सनैलिटी में आती है। और इसी कारण बाहर जो वर्ड है वो भी आपको सदैव अच्छा ही बोलेगा, ठीक है। ग्रिफिन के पास एक पावर थी इनविजिबल होने की, विद द हेल्प ऑफ केमिकल्स एंड ऑल, बट इस पावर का उन्होंने क्या किया, दुरुपयोग किया। उन्होंने क्या किया, मिस यूज किया, अनड्यू एडवांटेज उठाई, लोगों को मारा पीटा, लोगों को चोरी करी, पैसा चुराया, जो कि बिल्कुल भी डिजायरेबल नहीं है। तो अगर आपको कुछ ऐसा लाइफ में अद्भुत मिलता है, तो प्रयास करिए कि आप उससे अपने आसपास के लोगों की और देश की सेवा करने का उपलक्ष्य प्राप्त करें, ठीक है। राइट, सो दिस इज द पावर ऑफ एजुकेशन। अच्छे से बेटा पढ़ते रहिए। मैं हमेशा बोलता हूं आपको, री लर्निंग, रीवाइजिंग, री वॉचिंग, ठीक है। और मैं आपको अगले ही लेक्चर में बेटा सेम चैप्टर फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के क्वेश्चन आंसर बेटा लिखवाऊंगा। फिलहाल आप इस वीडियो को देखिए, समरी को समझिए बेटा, राइट। So this is a mentor Dushyant Bhola sir signing off beta. Take care. Bye bye.